अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने कभी सोचा कि मुअत्ता इमाम मालिक जो है वो कुतुब सित्ता में क्यों नहीं है? हालांकि मुअत्ता हदीस की पहली किताब है। इमाम शाफ़ी जो है मुअत्ता के बारे में बोलते हैं कि कुरान के बाद जो है अगर कोई सबसे ऑथेंटिक किताब है तो वो मुअत्ता है, ठीक है ना। और उसके बाद अपना इमाम बुखारी जो है वो मुअत्ता के बारे में बोलते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट चेन्स आर फाउंड इन मुअत्ता। इमाम बुखारी खुद कितनी सारी हदीसें जो है वो मुअत्ता से लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुअत्ता जो है वो कुतुब सित्ता में नहीं आता। मुस्नद अहमद भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो हदीस प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली एक शाफ़ी प्रोजेक्ट है, ये पूरे उम्मत का प्रोजेक्ट नहीं है। आप देखिएगा हदीस के ऊपर जितने भी शारीन हैं जो मशहूर है वो, अब देखिएगा इमाम इब्न हजर अस्कलानी हो गए, वो जो है आपका इमाम नबवी हो गए, ये दोनों जो है ये शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट से है भाई, ठीक है। इनका जो है मैं पूछता हूँ कि हनफी मुहद्दिस कहाँ गए और मालिकी मुहद्दिस कहाँ गए? उनका तो ऐसी कोई पज़िराई मिली नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि इमाम शाफ़ी से पहले जो है ना जितने भी इमाम थे, जैसे इमाम मालिक हो गए, अपना ये इमाम हनीफ़ा हो गए, उनकी जो फोकस था वो हदीस नहीं था। हदीस वो मानते थे, नरेशन वो मानते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुनकिरीन हदीस थे, ठीक है, लेकिन उनका फोकस जो है ना वो हदीस नहीं था। वो उनका जो सोर्स था ना दीन का वो एक्चुअली हदीस नहीं था। हदीस जो है, अब जैसे इमाम हनीफ़ा हो गया, उनके पास अगर रिवायत होता है, रिवायत का चॉइस होता है और इज्तिहाद का चॉइस होता है, तो वो इज्तिहाद को पसंद करते, रीज़न ओवर नरेशन। यही वजह है कि पूरे मुहद्दिसीन की जमात जो है सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर इक्का दुक्का वो इमाम हनीफ़ा के 100% अगेंस्ट है। और मुहद्दिसीन छोड़ो, उस ज़माने के जितने भी बड़े बड़े इमाम हैं वो इमाम हनीफ़ा के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा की है। ये चीज़ तो आपको गूगल सर्च से ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। इमाम मालिक के नज़दीक आप जब इमाम मालिक को पढ़ते हो तो वहाँ पर भी जो असल की हैसियत रहता है वो कुरान और सुन्नत। और सुन्नत से मुराद यहाँ पर हदीस नहीं है, सुन्नत से मुराद यहाँ पर अमली तवातुर है, वो भी मदीना का, क्योंकि वो उस ताबईन थे इमाम मालिक। वो बोलते हैं कि मदीना से ज़्यादा लोगों को दीन पता होगा। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ये है लास्ट जो है, मतलब लास्ट उनका ये है। फिर सहाबा यहाँ पर हुए तो मदीने से ज़्यादा लोग दीन जानते होंगे, ठीक है। तो वो अमली तवातुर को जो है उसके ऊपर फोकस करते थे। हाँ, अगर उनके पास नरेशन आता था, अगर वो अहले मदीना से नहीं टकराता था और सही रहता था तो वो उसको कबूल करते थे। लेकिन अगर अहले मदीना से, वो अमली तवातुर से, तो अमल मदीना से टकराता था तो वो उसको जो है कबूल नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये पता चला कि इमाम शाफ़ी से पहले जितने भी इमाम थे वो ज़्यादा हदीस ओरिएंटेड नहीं थे। और यही आप देखिएगा कि ये 200 साल का गैप जो है या 150 साल का जो गैप है, ये जो है आप समझ लीजिए ऑर्थोडॉक्सी को जन्म देता है। क्योंकि आप देखिएगा इवन आप इमाम हनीफ़ा को देख लो, इमाम मालिक को देख लो, इमाम अबू हनीफ़ा से एक किताब साबित नहीं है। अब लोग ये बात बोलेंगे कि अरे यार कैसा इमाम है, इससे एक किताब साबित नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है कि उनसे एक किताब साबित नहीं है, क्योंकि जिससे साबित है, जैसे इमाम बुखारी की किताब हो गई, उसको तो लोग कुरान के ऊपर ले गए। तो इमाम अबू हनीफ़ा हो गए, इमाम मालिक हो गए, इमाम मालिक को जो है ये ऑफ़र मिला था कि मुअत्ता को जो है एक पॉलिटिकल सतह पे जो उसको स्टेटस दे दिया जाए। तो इमाम मालिक ने रिफ्यूज़ किया। वो बोलते कि मैं आज कुछ बोलता हूँ, कल कुछ और बोलता हूँ, ठीक है। तो वो लोग को पता था, वो लोग के अंदर इतनी विजडम थी, वो लोग के अंदर इतनी विजडम थी कि वो ये बात बोल सके कि नहीं यार, हमारी किताब जो है वो फिर भी बाद में आएगी, पहले जो है कुरान और सुन्नत को रहेगा।
हमारी किताब हो सकता है उनको क्या पता था कि उनके जाने के बाद जो है पूरी की पूरी उम्मत जो है उनकी तकलीद करने लगेगी और उनके जो है या तो उनसे किताब मंसूब करेगी या तो उनसे जो ऑथेंटिकली प्रूवन किताब है वो लोग को ऐसा दर्जा दे देगी कि वो कुरान और सुन्नत को भी जो है ओवरराइड कर ले। उनको तो ये बात नहीं पता थी। तो सबसे बेस्ट जो है इमाम हनीफा ने किया, कोई ना कोई किताब लिखी ना कोई किताब उनसे साबित है, क्योंकि उनका पता है कि उनकी लिखी हुई जो किताब है उनके लाइफ तक वैलिड है। आगे लोग और दुनिया चेंज होगी, सब चीज़ चेंज होगी। ये लोग जो बोलते हैं ना कि मैं 1400 साल टर्न राइट ऑनटू अल मक्तूम हॉस्पिटल रोड DAT, क्योंकि वो 1400 साल पुरानी किताब या 1200 साल पुरानी किताब इंसानों की वजह से की लिखी गई है, इसलिए उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह की लिखी हुई किताब जो है ना वो प्रिंसिपल्स हमें देते हैं, वो हमें जो है प्रिंसिपल्स देते हैं कि क्या करना चाहिए। टर्न लेफ्ट ऑनटू 27th स्ट्रीट अल मक्तूम रोड। एप्लीकेशन जो है मुख्तलिफ हो टर्न राइट ऑनटू अल मक्तूम हॉस्पिटल रोड। उसकी जो है एप्लीकेशन जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। अब कुरान जो है आप देख लीजिएगा कि कुरान जो है इज़ द बुक ऑफ प्रिंसिपल्स, उसूल जो है असल की हैसियत जो है वो कुरान को हासिल है। अब असल तो फिक्स्ड है ना, लेकिन कुरान को तो 1000 जगह अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि एप्लीकेशन में जो है गलती हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अप्लाई तो 1000 जगह 1000 सिनेरियो में एक ही उसूल को 1000 सिनेरियो में अप्लाई किया जा सकता है। उसूल अपने आप में एक रहेगा, इसकी एप्लीकेशन जो है वो कई हो सकती है। ठीक है, तो जो चीज़ इमाम हनीफा हो गए, इमाम मालिक, उनको ये बात पता था कि हमारी जो किताब है ना इंसानों की लिखी हुई किताब है, ये इसी ज़माने के लिए अप्लाई होगी, क्योंकि ये इसी ज़माने के मसले मसाइल को डिस्कस करती है। ठीक है, उनको ये नहीं पता था कि उनके जो फ़िक़्ह का जो है ना क्लासिकल फ़िक़्ह को आज भी अप्लाई किया जाएगा। असल में कुरान को अप्लाई करना चाहिए। तो ये लोगों ने क्या किया, ये लोग अपने उलमा की लिखी हुई किताब को जो है दीन और शरीयत के नाम से जो है, शरीयत में ये लिखा हुआ है, अगर कहाँ शरीयत में, फ़िक़्ह बोलो, फ़िक़्ह में ये चीज़ लिखा हुआ है, ये क्यों बोलते हो कि शरीयत में ये लिखा हुआ है, शरीयत तो कुरान है, कुरान में दिखाओ ना। म्यूज़िक हराम है, कहाँ लिखा हुआ भाई हराम है? नहीं, वो चारों इमाम मुत्तफ़िक़ है, तो चारों इमाम मुत्तफ़िक़ हो गए तो, और क्या पता भाई मुत्तफ़िक़ है कि नहीं, इनके स्टूडेंट्स बता रहे हैं हमें। जैसे इमाम हनीफा से आप कुछ चीज़ साबित ही नहीं कर पाइएगा, उनके स्टूडेंट्स बता रहे हैं, और वो भी ये बता रहे हैं कि 80% जो है आज की जो हनफी फ़िक़्ह है वो चेंज हो चुकी है। तो जब 80% ही चेंज हो गया है तो फिर क्या ज़रूरत है भाई उसको हनफी फ़िक़्ह बुलाने के लिए? ठीक है, उसको तुम अपना ही कोई फ़िक़्ह बना लो। एक फ़िक़्ह जो 80% चेंज हो चुका है वो फिर अपने असल में रहता ही नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जिस तरह से अल्लाह सुब्हान ताला ने 7 स्लीप जो असहाबुल कहफ है उनकी याद जो है वो आज तक ताज़ा रखी है। हालांकि अच्छा कोइंसिडेंटली आप देखिए कि कितना बड़ा कोइंसिडेंट है कि वो लोग भी जो है ना ताबईन या तबा ताबईन थे ईसा अलैहिस्सलाम के। ठीक है, और देखो ये लोग इमाम हनीफा भी जो है वो ताबईन या तबा ताबईन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, तो वो रैशनलिस्ट थे। ठीक है ना, वो इंटेलेक्चुअल थे, और इंटेलेक्चुअल के ख़िलाफ़ जो है हमेशा प्रोपेगेंडा हुआ। आज गांधी साहब को देख लो, या कोई भी ऐसा है, हम लोग क्यों बोलते हैं अक़लियत है, अक़लियत वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अक़लियत हमेशा माइनॉरिटी में होती है। ठीक है, अक़लियत हमेशा माइनॉरिटी होते हैं। तो किसी भी उम्मत के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, जो उस सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं, जो उसके अंदर शिर्क बिदअत या डॉगमा जो है प्रेजेंट होता है, उससे जब लड़ते हैं तो वो लोग बहुत कम इसमें होते हैं। कुरान खुद कहता है कि अगर तुम अक्सरियत की बात मानोगे तो तुमको वो सही रास्ते से जो है वो भटका देंगे, और यही चीज़ हुआ। ठीक है, आज की हनफी फ़िक़्ह देख लो, इमाम हनीफा को देख लो, आज वन ऑफ द मोस्ट डॉगमेटिक फ़िक़्ह इज़ हनफी फ़िक़्ह। ऐसी बातें लिखी गई है उसमें जिसका कोई लेना ही देना नहीं है दीन से या किसी से भी। और यही आप इमाम हनीफा को देख लो, उनके ऊपर ये एतराज़ हो रहा है कि ये बंदा जो है रीज़न बेस्ड काम कर रहा है, नरेशन बेस्ड काम नहीं कर रहा है।
है ना। तो आप ये चीज़ देखोगे, जब आप उम्मत की तारीख को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस उम्मत को बिगाड़ने के लिए किसी सेक्युलर, फेमिनिस्ट, लिबरल की ज़रूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद है, ठीक है। और यही चीज़ जो है बनी इसराइल के साथ हुआ, यही चीज़ बनी इस्माइल के साथ हुआ, और आज यही चीज़ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहा है कि वो लोग भी जो है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि कदम व कदम, बालिश पर बालिश उन्हीं लोग की तरह हो जाएंगे कि वो लोग अगर गो के सुराख में भी घुसेंगे तो ये लोग भी वो वही हुआ कि हम लोग भी जो है जू एंड क्रिश्चियंस की तरह हो गए, जूस की तरह एकदम कट्टर और क्रिश्चियंस की तरह एकदम मतलब सुपरस्टिशियस जिसको कह सकते हैं, और अपना सूफिज़म वगैरह। ये सूफिज़म अगर आप देखोगे, सल्फिज़म देखोगे, इसके स्ट्रैंड्स तो पिछले उम्मतों में भी प्रेजेंट है। आप देखना यहूदियों को थोड़ा सा सेल्फी माइंडेड रहेंगे, क्रिश्चियंस को आप देखोगे थोड़ा सा सूफी माइंडेड रहेंगे, उसी तरह से आप शिया और सुन्नी को देख लो, ठीक है। तो ये इस दोनों स्ट्रैंड्स ऑलरेडी इस उम्मत में जो है मौजूद है। इसीलिए जो है कुरान की जो पहली 5 सूरतें हैं ना भाई, वो जो है हम लोग के लिए है। पहली 5 सूरत जूस और क्रिश्चियंस का पूरा बताया कि पिछले कौमों में जो है क्या ख़राबी आई थी, और जो उस कौम में ख़राबी आई थी, ख़ासकर सूरह बकरा, वो सेम जो है ख़राबी जो है हम लोग में आ गई। सो कॉल्ड अहले सुन्नत वल जमा